1979 से सऊदी चला गया, फिर मैं चला गया इराक। आपने कितने साल बाहर काटे परदेश में? मैं तकरीबन 20-25 साल। जिंदगी से कोई शिकवा? वो ये कि मैंने ये सब कुछ जिनके लिए किया था वो मेरे नहीं बने। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि ये मकान मेरी बीवी के नाम है, इसलिए वो कमरा नहीं देती। अपने ही कमाई के मकान में आपको कमरा नहीं मिला? बर्तन वापस आते ही मुझे बोला गया जी आप क्यों आए हैं। कौन कौन सा काम आप खुद करते हैं? कपड़े धोने वगैरह, खाना वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइटल मीडिया। मैं हूं रमज़ान जट। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक 70 साल ऐसे बुजुर्ग से जिन्होंने 25 साल बाहर गुजारे हैं और 25 साल बाद घर वापस आए हैं तो उनके साथ क्या बीती है। उसके बाद जब उनके पास पैसे हैं तो क्या बीती है, अब किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप किस सन में बाहर गए थे और किस मुल्क में रहे हैं? 1971 में कराची गया, वहाँ से फिर आस्ता आस्ता 1979 से मैं सऊदी चला गया। तो वहाँ से 2 साल के बाद वापस आया तो फिर मैं चला गया इराक। तो 2 साल 1.5-2 साल उधर लगाए। तो मेरी बड़ी बेटी है वो पैदा होने वाली थी तो इन्होंने बोला जी अब आ जाएं आप घर। तो इस तरह से मैं आया। अच्छा, आपने कितने साल बाहर काटे परदेश में? मैं तकरीबन 20-25 साल। 20-25 साल आपने काटे, फिर आप वतन वापस आ गए। वतन वापस आते ही मुझे बोला गया जी आप क्यों आए हैं। हाँ जी। तो उसी टेंशन की वजह से मेरी नस दिमाग भी फट गई और अल्लाह ने मुझे कब्र से निकाला। तो उसी हालत में मैं 15 साल से अपना काम भी कर रहा हूँ और खा पी रहा हूँ। सेल्फ सिस्टम सारा मेरा। नहीं तो आपकी उम्र कितनी है? 60 और 70 के दरम्यान है। 60-70 साल में ये हमने देखा है, खुद आप सीढ़ियाँ उतर कर आए हैं, आपने रक्षा बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो आपने इतनी मेहनत बाहर की, जो कुछ कमाया अपने बच्चों पे लगाया, तो क्या कोई नहीं पूछ रहा अब? और देखे जी मैं पूछवाना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मेरी सारी लाइफ इंडिपेंडेंट गुजरी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक सवाल ही आया तो आपने सवाल पूरा कर दिया। दूसरे दिन फिर आ गया तो फिर पूरा कर दिया आपने। जब तीसरे दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मेरे तू सेहतमंद और तंदुरुस्त है, इसलिए तू को थोड़ी मेहनत मजदूरी किया कर और जो हुज्जत नहीं होती शरी उसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। तो उन्होंने तो मेहनत करनी शुरू कर दी और आज लोगों ने ये पेशा बनाया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी सवाल किसी से नहीं करता। अगर करते ही हैं तो अपने अल्लाह से करते हैं, तो अल्लाह गैब से भी मदद करता है। नहीं बस सब देखो, घर वालों की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना, घर वालों की भी हकूक होती है। जिम्मेदारी जिनकी है उनकी पूरी करें ना करें, वो जब जाएंगे वहाँ अल्लाह के पास तो वो पूछेगा ही ना, मुझे भी पूछेगा, उनको भी पूछेगा भी तुमने क्या किया। तो याद तो आता होगा कि यार मैंने 25 साल इतनी तकलीफें काटी हैं तो यहाँ पर आके फिर मैं काट। बात यह है कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, 99% लोग जो बाहर होते हैं ना उनका यही हाल है। खाना कहाँ से? खाना बस बाहर से लाता हूँ। तो आपकी ये टांग और बाजू काम नहीं करते? हाँ जी, एक टांग और बाजू नहीं काम करता। आपको कौन देखता है, संभालता है? जाहिर बात दवाई होती होगी, आपको वॉशरूम में जाने में बड़ी तकलीफ? मेरा अल्लाह ही संभालता है। जब अल्लाह कहता है कि हिम्मत करो मतलब मैं करूँगा तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके कितने बेटे? 2 बेटे और 1 बेटी। तो तीनों की शादी हो गई। तो वो नहीं कहते कि अब्बा जी हम आपको संभालते हैं, हम आपको देता, आप ऐसा काम ना करें? मैं खुद नहीं चाहता कि मुझे कोई संभाले। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो ब्लॉकेज थी ना दिमाग से तो निकल चुकी है। कौन कौन सा काम आप खुद करते हैं? मैं अपने इंडिपेंडेंट जो भी काम होते हैं जैसे कपड़े धोने वगैरह, खाना वगैरह लाना पकाना। कपड़े आप खुद धोते हैं? कपड़े धोना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं मशीन है ना रखी हुई तो उसमें धोते हैं। तो अलबत्ता ऊपर छत में डालने के लिए प्रॉब्लम होती है, वो फिर काम वाली आती है तो वो डाल देती है। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है, खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह गायब से भी मदद करता है। तो मैं जो मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और उसके अलावा मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो अरबपति हैं, यानी भांजे हैं मेरे, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कोई 10-15 हज़ार महीने का भेजते हैं।
तो कोई वक्त था कि मैं भी उनकी सपोर्ट करता था। तो आपने यहाँ पे घर बनाया, बच्चों की शादी की, सारा कुछ किया, तो आपकी जो सोचा मोहतरमा है बीवी, उनकी तरफ से आपको मुतमिन है? देखें जी, उनकी तरफ से तो मैं मुतमिन नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि इस शादी के लिए मैं 3 साल कराची बैठा रहा कि मैं नहीं करूँगा यहाँ। तो जब मेरे वाले साहब बीमार हुए, मुझे सजा उसकी मिल रही है कि मैं आया नहीं उनके पास। आपके वाले साहब वो आपको बुलाते थे कि आ जाए? नहीं बुलाते तो नहीं, लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि उनकी हालत सीरियस है। और मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मरता क्यों नहीं, लेकिन अल्लाह नहीं मारता तो मैं क्या करूँ। बचाने वाला, जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अच्छा, मैं कई दफ़ा मौत के मुंह से भी निकला हूँ। एक दफ़ा मैं शेखा साल मस्जिद में लिंक रोड पे, तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए फजर की गया। तो वहाँ से जब मैं निकला तो सर्विस रोड पे आस्ता आस्ता आ रहा था, तो एक रक्शे वाले ने टक्कर मारी मुझे नहीं पता। 4 दिन के बाद मुझे पता लगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसने मेरे मोबाइल से मेरे बहनों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको फ़ोन किया और बेटा मेरा जाके गाड़ी ले आया। जब आप 2005 वापस आए हैं तो आपको घर वालों ने क्यों कहा कि आप क्यों वापस आ गए? वो इसलिए कि उनको रोक टोक शुरू हो गई थी ना, ये ना करो, वो करो, ना करो। आप सख्ती करते थे? थोड़ी बहुत करता था, लेकिन मैं सख्ती सारी ज़िंदगी सख्ती की ही नहीं है। बल्कि मेरे अब्बा जी कहते थे कि ज़रा दाबा रखा करो, तो मैंने बोला आपने मुझे दाबा रखने के लिए छोड़ा ही नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहता था कि फैसला करूं, वो करने नहीं देते थे। हाँ। आप नई शादी करना चाहते थे? नहीं, शादी की बात नहीं, यानी इसको डिवाइस करना चाहता था। दारा फिर शादी तो करनी थी। तो अब अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बूढ़ा हूँ, नज़र आता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं दिल से जवान हूँ। अच्छा, अब वालिद की बातें याद आती हैं तो दुख तो होता होगा कि आज मेरे वालिद जिंदा होते। नहीं है मुझे, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे सारे मामला जो है ना उसके पास है। क्योंकि जब इंसान, अल्लाह खुद कुरान में कह रहे हैं कि जब बंदा मेरे हुक्म पे चलता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ, पैर भी बन जाता हूँ। ये सारी तफसीर है कुरान की। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मौलवी लोगों को हक की बात बताते ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक हदीस बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे, ये वाक़या सारे सुनाते हैं। तो जब जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई थी, आप जहन्नम की तरफ गए तो वहाँ एक जहन्नमी अपना पेट के अंदर जो ओजरी और तांतें होती है ना, हाथ में लेकर घूम रहा था, क्योंकि मौत ज़िबा हो जाएगी काले बकरे की शक्ल में। तो वो उसके जन्मी साथी कहते हैं, यार तू तो बड़ा अच्छा था, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? तो उसने कहा जी मैं लोगों को बात समझाता था, खुद नहीं अमल करता था, तो इसलिए मेरे साथ यह हुआ। तो आजकल जो हलवा खा लिया ना, उनका क्या हाल होगा। अच्छा, आपके माशाल्लाह दोनों बेटे जवान है, सारा कुछ, वो आते हैं आपके पास, बैठते हैं, वक्त देते हैं? आते हैं। बल्कि छोटा बेटा तो बहुत ही अच्छा है ना, यानी वो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, और बड़ा भी है, लेकिन वो बाजू से ज़्यादा मसरूफ होता है। मैंने देखा कि आप बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तो क्यों यहाँ नीचे कमरा नहीं आपको देते कि आप सुकून से मुशक्कत से बच जाएं? उसकी वजूहत है नहीं, वो मैं बता नहीं सकता। वो ठीक है अब जो अच्छा, तो आपकी दवाई ये आप खुद करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं? मैं कह रहा, मैंने डॉक्टरों को तलाक दी हुई है। हाँ जी ना, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है अपने रब के सामने रोते हैं तो सुबह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो खाने का क्या है, खाना कहाँ से खाते हैं? खाना मैं समझो कि ये आपने अचार भी रखा हुआ, मैंने इसलिए पूछा। ये अचार और दूध, मेरे पास एक प्याला है वो जो पड़ा हुआ उधर क्या है। मैं खाना इस तरह खाता हूँ कि मैं चने लाता हूँ बुने हुए देसी, उनको ग्राइंड कराता हूँ, और जब मेरा सारा तरीका अरबी है समझे, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आप सब इंसान का सबसे बड़ा मरकज़ जो है पेट है, पेट ठीक होगा तो कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको। तो आप सिर्फ चने और दूध ही खाते हैं? वो समझे कि रोटी भी एक रोटी खाता हूँ, सुबह एक, दोपहर एक, शाम। वो रोटी कहाँ से लाते हैं? वो रोटी तोड़ के ना तो उसमें डालता हूँ दूध और 2 चमचे सालन डाल देते हैं, जो भी हो,
तो वो बन जाता है हलवा, जैसे अरबी करते हैं, शरीर कहते हैं इसको। रोज़ एक ही चीज़ खाते हैं? नहीं डिफरेंट खाता हूँ कभी। वैसे दाल सब्जी मुझे ज़्यादा पसंद है, गोश्त मैं नहीं खाता। दाल सब्जी होटल से लाते हैं आप? हाँ, बाहर से लाता हूँ। अच्छा बसरा साहब, यानी कि आपने 70 साल ज़िंदगी गुजारे हैं, ज़िंदगी से कोई शिकवा? शिकवा अपने ऊपर है। वो ये कि मैंने ये सब कुछ जिनके लिए किया था वो मेरे नहीं बने। मैं खुद सही नहीं हूँ, क्योंकि अगर सही होता तो मैं इस हालत को नहीं पहुँचता। आप समझते हैं आपसे कोई गलती हुई? मैं कह रहा हूँ बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझसे। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि ये मकान मेरी बीवी के नाम है, इसलिए वो कमरा नहीं देती। आपको कमरा नहीं देती? नीचे कमरा नहीं देती है। क्यों? क्या हुआ? तो आपकी बीवी है, शरीक है यार। वो समझे कि फितरत, जो जैसे अंग्रेज़ों ने कहा नेचर कैन नॉट बी चेंज, इस पूरे ख़ानदान की नेचर जो यही है। अब मेरे 3 जो वो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सांडू, हम जुल्फ, 4 बहनें थी, ये 3 फौत हो चुके हैं, तो अल्लाह मुझे नहीं मारता। बस ऐसा मैंने 25 साल बाहर गुजार दिए, सब कमाई ला के उसको देते रहे, वो क्यों इतना जुल्म? क्यों वजह? क्यों से लड़ाई हो जाती है जनाब। तो आपसे कहते नहीं कि आप ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे सर का ताज हूँ, तुमने जवाब देना आगे जाके। जब जो नेचर होती है ना इंसान की, वो नहीं चेंज होती। अच्छा, बच्चे किसके साथ अटैच हैं, आपके साथ या वालदा साथ? मेरे साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। वो नहीं अपनी वालदा को समझाते कि आप ऐसा ना करें? सब ने समझाया है, लेकिन वो समझने वाली चीज़ नहीं है। हत्ता कि ये मकान आपकी कमाई से बना था? बिल्कुल, मैंने एक पैसा किसी और का नहीं है। अपने ही कमाई के मकान में आपको कमरा नहीं मिला? हाँ जी। सब दुख तो होता होगा कि ये ज़िंदगी जो है ना मुसीबतों का घर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जितनी यहाँ मुसीबतें काटेंगे उतने ही आगे अल्लाह उसका अजर देगा। बस साहब, यहाँ पे आप सोते हैं, ये आपका बिस्तर है, तो रात को अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, दर्द हो जाए, कोई ज़्यादा बुढ़ापा, उठना पड़ता है पानी पीने के लिए, कोई तो देखो क्या होता है? कभी कभार ऐसा होता है मैं गिर भी जाता हूँ, फिर जरा शोर, हाँ मतलब बाथरूम में पैर स्लिप हो गया तो फिर बच्चों को शोर मचा के बुलाता हूँ, वो उठा देते हैं। अच्छा बसरा साहब, ये हमारे नाज़रीन हैं, इनको कोई आप पैगाम देना चाहें तो हमारा कैमरा आपके साथ। नाज़रीन को ये है कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ना जाए कभी भी, अगर साथ ले जा सकते ले जाए, पीछे ना छोड़ के जाए। और यकीन करें कि मेरा एक दोस्त है, इधर टाउनशिप में रहता है, वो पहले कुंवारा था, जब आया तो उसकी शादी की इन्होंने, तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने बोला जी तुम बीवी को तलाक दे दो, माँ बाप ने, तो उसने दे दी। एक बच्ची भी थी उसमें से, तो जब दूसरी शादी की उन्होंने, तो फिर कहने लगे जी इसको भी तलाक दो, तो वो ज़रा थोड़ा अच्छा था, उसने नहीं दी तलाक उसको, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। सारे पैसा उन्होंने उसने लगा के घर बनाया और उसको घर से निकाल दिया उसको वाले ने। तो बस आप समझते हैं कि आपका बाहर जाना गलती थी अपने घर वालों को छोड़ के? जी गलती तो होती ही है, लेकिन ये जो माल और औलाद है ना, ये इंसान की फितरत में शामिल है कि होना चाहिए। मैं समझता अगर आप बाहर ना जाते तो आपके हालात आज कुछ बेहतर होते? वो तो ज़ाहिर है कि बेहतर ही होने थे, या बेहतर ना भी होती, या हो सकता है इससे भी नीचे होता मैं, ये तो अल्लाह को मालूम है। आपकी जिंदगी का तजुर्बा ये जो कहते हैं कि आप लोगों को ये पैगाम देते हैं कि अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर ना जाएं, बिल्कुल सही है, जाना तो फिर उनको साथ ले। हाँ जी नाज़रीन, आपने सुनी, बाप को जन्नत का एक दरवाज़ा कहा गया है, और इसमें कुछ हमारे खित्ते में एक रवायत है कि माँ की शान बुलंद की जाती है, और ज़ाहिर बात है माँ की शान बहुत ऊंची है, लेकिन बाप के साथ डंडी मार दी जाती है। ना कोई अशार में बाप की इज्जत बयान करता है और ना कोई मेंबर पे बैठा मौलवी बयान करता है। एक बंदा 25 साल बाहर रहा, अपने बच्चों को किया, जब उसके पास पैसे आते हैं तब वो अच्छा हो जाता है, जब उसके पास पैसे चले जाते हैं वो बुरा हो जाता है, फिर उस कमरे में आ जाता है।
फिर इसको रोटी नहीं मिलती, फिर कपड़े खुद धोता है, फिर रात को वाशरूम में गिर जाता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।